खनकारते हुए, और हाथ में एक कमल का फूल है जिनमें 8 पंखुड़ी। कमल का फूल लिए नारद बाबा, उसमें 8 पंखुड़ी। जिसे आना हुआ कंसराज ने कहा, आइए प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? तब तो नारद बाबा कहते हैं, एक प्रश्न लेके आया हूं, एक प्रश्न लेके आया हूं। का कौन सा प्रश्न? नारद बाबा ने कमल का फूल दे दिया, कमल का फूल दे दिया। गिनिए इसमें कली कितनी है? कंस गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8। कहता बाबा इसमें 8 कली हैं। का अच्छा, का फिर से गिनिए। कंस फिर से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। का अच्छा, तो एक बात बता, इसमें पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है? कंस कहता है, जहां से स्टार्ट करोगे वो पहली, जहां पे समाप्त करोगे वो 8वीं। जैसे जहां से स्टार्ट करोगे वो पहली है, जहां पे समाप्त वो 8वीं। अब अगर उल्टा गिनती करो 8वीं से तो वो पहली आएगी ना। अगर उल्टा गिनती करोगे तो 8वीं पहली हो जाएगी। तो इसलिए तूने उस प्रथम बालक को छोड़ कैसे दिया? अगर भगवान ने भी अगर उल्टा चक्कर चला दिया तो क्या करेगा? 8वां बेटा पहला बन के आ गया तो क्या करेगा? एकदम से कंस की समझ में आया, फौरन फूल को फेंक दिया, दौड़ते दौड़ते कारागार में पहुंचा और फौरन देवकी मैया से बालक छीन लेता। देवकी मैया चरणों में गिर जाती, अरे भैया अभी तो तूने छोड़ दिया था, अब कैसे मारने के लिए चलाया? कंस कुछ नहीं विचार किया, एकदम से बालक को पकड़ा, ऊपर से ऐसे फेंका, और जैसे फेंका तो छोटा सा नन्हा सा बालक, जिस प्रकार से कोई फल, आम का फल होता है, जो आम के वृक्ष में पका हुआ आम गिरता है, जो ज्यादा ऊंचाई से गिरता है ना वो फट जाता। उसी प्रकार मासूम सा बच्चा इतनी जोर से पृथ्वी पे फेंका कि इस बच्चे के अंग अंग पता नहीं कहां पे एकदम से मार दिया और चला गया। आज वसुदेव देवकी मैया अपने बच्चे की ये हालत देख के फूट फूट के रोने लगी कि कौन ऐसे अभागे माता पिता होंगे जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने इस प्रकार से मरता हुआ देखेंगे, तो अपनी किस्मत को धिक्कारते हैं, बिलख बिलख के रोते हैं। अब नारद बाबा कंस के वहां से फौरन कारागृह में आ जाते। नारद बाबा दुख भी देते हैं, फौरन समझाने के लिए पहुंच जाते। नारद बाबा कारागृह में आए, कहा वसुदेव जी, देवकी मैया आप रोइएगा नहीं, जल्द ही आपके भगवान आपका दुख मिटाएंगे। देवकी मैया कहती, पहले तो आग लगाते हो, दुख देते हो, आज अगर जाकर तुम मेरे भाई से नहीं कहते तो हो सकता है एक बेटा मेरा बच जाता। नारद बाबा मन में विचार करते हैं कि अगर कंस इसी प्रकार दया दिखाता रहेगा तो भगवान का प्रकट नहीं होगा। भगवान का अवतार तो तभी होता है जब हद से ज्यादा अत्याचार हो जाता है। समझाया, नारद बाबा चले जाते। धीरे धीरे पहला बालक, दूसरा बालक, तीसरा बालक, चौथा बालक, पांचवा बालक,
बालक, छठा बालक कंस ने मार दिया। इसी प्रकार से हर एक वर्ष में 9 महीने के पहले ही पहुंच जाता था कारागृह में ये कंस। इस प्रकार से 6 बालक मार दिए। और अब की बार पारब्रह्म परमात्मा ने मैया देवकी के यहाँ न जाकर के गोकुल में जो नंद बाबा हैं, इनकी बड़ी रानी जिनका नाम रोहिणी मैया है, उनके गर्भ में भेज दिया। रोहिणी मैया के यहाँ गर्भ में गया कौन? लक्ष्मण। हेलो, जो त्रेता में लक्ष्मण जी थे, सतयुग में शेष जी महाराज थे। जब 6 बालक मार दिए गए तो भगवान क्षीर सागर में बैठे शेष नाग की सैया पे। तो शेष जी से बातें करते हैं कि भैया चलो चलना है, कहाँ? गोकुल में अवतार लेना है। तो शेष जी महाराज कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि त्रेता में गया था, छोटा बन के गया था प्रभु, बहुत दुख सहने पड़े थे, बहुत दुख सहने पड़े थे। और जबकि छोटा बनने में दुख नहीं बल्कि सुख होता है। कभी भी बड़ा बनने की कोशिश मत करना। जब भी बनना तो छोटा ही बनना, क्योंकि छोटा बनने में जो आनंद होता है बड़ा बनने में वो आनंद नहीं होता है। कहीं बड़ा बन के आए आप किसी घर में, अब जब घर में छोटा भाई उसका विवाह हुआ, बहू घर में आई, अब बड़े बड़े हो, बड़े बन के आए हो तो घर में अगर प्रवेश करो छोटी बहू तो खास खसार के जाना पड़ता है। और जब बड़ा बन के आते हो तो सभी की जिम्मेदारी बड़े के ही ऊपर होती है, हर एक जिम्मेदारी। छोटा बन के आओ, चाहे जहां मस्त के साथ में जीवन जियो, कोई भार ज्यादा नहीं होता। लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी कहते हैं मैं त्रेता में गया था छोटा बन करके। लक्ष्मण जी क्यों कहते जो छोटे बन के जाएंगे तो बड़ों की सेवा करनी ही पड़ेगी, इसलिए प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। बहुत त्रेता में दुख उठाए तो विष्णु भगवान कहते अच्छा त्रेता में तुम छोटे बन के गए थे इसलिए तुमको दुख मिला, तो चलो इस द्वापर में तुम छोटे नहीं बल्कि बड़े बन के चलो, हमसे बड़े। तो शेष जी महाराज मान जाते। शेष जी महाराज जी को भेजा कहाँ? गोकुल में जो नंद बाबा की बड़ी रानी है माया के द्वारा जाकर के गर्भ में प्रवेश कर जाते। इधर जब द्वारपाल ये कंस राज आया 7वें गर्भ में तो देखा कि वहां गर्भ ही नहीं है। कभी कभी होता ना है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो जाता है। तो जब देखा कि 7वां गर्भ नहीं है, गर्भ खंडित हो गया, चले आए सरदार कंसराज सभी बैठे। अब बारी है किसकी? 8वें की। 7वां गर्भ प्रभु ने गोकुल में भेज दिया नंद बाबा की बड़ी रानी रोहिणी मैया के यहाँ। 8वें की बारी आई। जब 8वें की बारी आई समस्त देवता बड़ा आनंद मना रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, धूमधाम से नृत्य कर रहे हैं कि मेरे प्रभु का प्राकट्य होने वाला है। जब 8वां वैसे जब प्रभु आते हैं
तो गर्भ में नहीं आते हैं। प्रभु का प्रादुर्भाव होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। कभी पार्वती परमात्मा गर्भ में नहीं आता है। त्रेता में जब प्रभु राम प्रकट हुए थे तो चतुर्भुजी मूर्ति में प्रकट हुए थे। माता कौशल्या ने निवेदन किया था, कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करहूं अनंता। प्रभु जब चतुर्भुजी मूर्ति देखा, वो चतुर्भुजी मूर्ति में समस्त ब्रह्मांड नजर आता था। स्तुति करते करते मैया की नजर भगवान से डायरेक्ट मिली, और जो नजर मिली तो माता कौशल्या को ज्ञान हो गया कि ये तो पार्वती परमात्मा हैं, जिन्होंने मुझे पहले पूर्व जन्म में सतयुग में वरदान दिया था। ये पूर्व जन्म में कौशल्या मैया माता शत्रुपा जी थी और दशरथ जी मनु महाराज थे। जब मनु महाराज और मैया शत्रुपा ने नैमी क्षेत्र की तपोभूमि पर तपस्या किया था तो प्रभु प्रकट हुए थे। मनु महाराज और देवी शत्रुपा से कहा वरदान मांग लो। तो मनु महाराज ने मांगा क्या कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुरा। प्रभु आप तो सबके मन में वास करने वाले, सबकी मनोकामना को जानने वाले, फिर मैं आपसे क्या मांगू। लेकिन जब आप कह रहे हो तो मैं मांग रहा हूं कि चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराओ। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए कि हमारे समान पुत्र, क्योंकि पार्वती परमात्मा तो ये एक है ना, उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अल्लाह के नाम से बुलाता है, कोई कृष्ण के नाम से बुलाता है, कोई गोविंद के नाम से, कोई गोपाल के नाम से, कोई ठाकुर जी के नाम से, तो कोई राम के नाम से। पार ब्रह्म परमात्मा तो एक है। तो प्रभु मुस्कुराए, आप तो बड़े चालाक हो, हमें ही मांग लिया तो मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं। तो इसलिए सुनो राजन कि आप सरिस खो जहूं कहाँ जाई, न पता बता ये हो हम गोविंद भगवान की। भैया आवाज सही कर लो, बहुत डाउन हो जाता। ऑपरेटर भैया जी जहां भी हो माइक सही कर लो।